इंस्ट्रक्शन जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, लेक्चर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, अभी भी आप तैयार, बच्चों का खेल है। इंस्टॉलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्शन टू कनेक्शन होते हैं ना, कनेक्शन में परेशानी है ना, कोई टेंशन अपने लेनी है। अब देखिए इन्वर्टर है, हर चीज को ध्यान में रखते हैं। कनेक्शन क्या है, इंडोर में पावर आई हुई है, ठीक है, ये सारा आप डायग्राम में कर चुके हैं। अब लाइन न्यूट्रल सिग्नल सारा कार्ड के ऊपर मैंने समझाया, कार्ड पे वायरिंग कैसे है, किस तरीके से कनेक्शन करने टू दैट सारा समझाया। आपका क्या है, ये कनेक्शन लाइन न्यूट्रल सिग्नल। इंडोर के अंदर लाइन न्यूट्रल सिग्नल 3 पॉइंट बने हुए हैं, आउटडोर के अंदर भी यही होंगे लाइन न्यूट्रल सिग्नल। इतनी सी बात, इसमें क्या मसला है, जो कनेक्शन इंडोर में है वही कनेक्शन आउटडोर में है। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए 2 मेथड इख्तियार किए जाते हैं, एक होता है होल हुआ हुआ, एक होता है होल आपने खुद करना है। तो आप कैसे काम करेंगे, जहां पे होल हुआ हुआ है यहां थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि आपका जो होल है, जो मेजरमेंट है, जो आप पैमाइश कर रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। होल आमतौर पे 2.5 इंच काम करते हैं, 3 इंच का नहीं करते। अगर 3 इंच का होल करेंगे तो सामने नजर आता है, वरना प्लास्टर पैरे सामने डब्बा पैकेट रखा होता है अपने टूल बक्से के अंदर, जहां भी होल नजर आता है तो हम उसे फिलअप कर देते हैं। अब इसमें हमारा कसूर नहीं है, इसमें है कंपनियों का कसूर। कंपनी जो पाइप का बेंड दे रही है ना, जहां से पाइप मुड़ के बाहर जाता है, जहां से पाइप ने मुड़ना है मुड़ के बाहर जाता है, वो बिल्कुल यूनिट के एंड पर दिया हुआ है, आखिरी कोने में। यानी ये यूनिट खत्म हो रहा है तो कंपनी ने क्या किया हुआ है, यहां से पाइप को मोड़ रहे हैं। अब हम किधर जाए, पाइप जब मुड़ा हुआ नीचे है तो साफ जरे होल सामने नजर आएगा। अब हमारे पास कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि हम होल नजर ना आए, होल नजर आना ही आना है। अब इन्वर्टर है, कंपनियां 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच तक ऊपर जा रही है, वो हम 6 इंच का भी सुराख मारे में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, अगर हम 2 इंच का सुराख मारते हैं तो उसमें से पाइप नहीं जाता, यूनिट नहीं बैठता। 2.5 इंची और 3 इंची पे तरफ हमें जाना होता है। 2.5 इंच तो मैक्सिमम हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब छेड़ी हथौड़े का दौर नहीं है, छेड़ी हथौड़ा लोग इस्तेमाल ही नहीं करने देते। अब चलता है कोरिंग बिट, होलसा। लोहे में सुराख करना है, आपको लोहे का होलसा मिलेगा। आपने लकड़ी में करना है, लकड़ी का आपको होलसा मिलेगा। दीवार में सुराख करना है, दीवार का होलसा मिलेगा। ऐसे होता है, आपसे इस्तेमाल करिए, ये सामने लगा वो बिट के साथ, वो कोरिंग बिट फॉर वॉल, इस टाइप का होलसा आपको मिलता है। 1300-1400 1500 का आपको मिल जाता है राड प्लस होलसा। आपने राड लेना है, राड आपको अलग मिलता है, होल से आप 2-3 रख लें, 2.5 इंची रख लें, 3 इंची रख लें, बड़ा रख लें। जहाँ पे आपको इन्वर्टर नजर आता है वहाँ बड़ा रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बात ही नहीं है, क्योंकि आपको स्पेस बहुत ज़्यादा देती है। अब कंपनी यहाँ पे स्पेस नहीं देती। अब आपकी मेजरमेंट कैसे होती है, 4 ये पहले लाइन आ जाइए आगे, सर्विस की हमने अब हमने ये देखना होता है, ये जो पाइप जा रहा है, असल पे में ये होती है, ये जो पाइप जा रहा है इस प्लेट से कितने इंच के फासले पर है, और इसका बेंड, असल गेम बेंड पर आती है, बेंड इस होल से कितने इंच के फासले पर। असल मसला सारी गेम यहाँ पे फंसी हुई है। अगर आपकी मेजरमेंट ठीक है, आपका इन्हें मसला ही नहीं है। मेजरमेंट आपने गलत की, फिर आप फंस जाएंगे। सेंटर से आपका, ये सेंटर से आपने पैमाइश लेनी है इसकी कि ये कितनी इंच आ रही है। यस, 3.5 इंच, ठीक है, 3.5 इंच आपका फासला है पाइप से प्लेट का, ठीक है। फिर असल जो गेम है ये बेंड है, ये बेंड कहाँ पर आ रहा है, ये बेंड आ रहा है ये वाली जगह, 2.9। हाँ, वो एक ही चीज़ है। अब हमने निशान लगाना है, ये यहाँ पर है, तो ये इधर से हमने निशान लगाना है, तकरीबन 1.5 इंच प्लेट से 1.5 इंच ऊपर आपने आना है। 1.5 इंच ऊपर आएंगे आपका, 1.5 इंच ऊपर आपने निशान लगाना है इसके लिए। अब जब इसको इंची टेप भी, आप फीड के अंदर इंची टेप का इस्तेमाल भी आना चाहिए, इंची टेप का इस्तेमाल नहीं आता। जब भी इंची टेप की पोजीशन देखी होती है, बात ऐसी होती है, छोड़े
वो खुद ही चली जाती है। लेकिन उसमें ये ख्याल रखना हाथ आप करने लगे बड़ी डेंजरस होता है, खुदा ना खास्ता हाथ लग जाए वो तो काट के परे मारेगी, वो कभी लेनी भी नहीं चाहिए। ये सबसे बेस्ट है इसके अंदर ये। अब आपने खींचना है, इसको इस तरह नहीं खींचेंगे, ये डैमेज हो जाएगी ये। अब आपने छोड़नी है, छोड़ दिया, अब आप मेजरमेंट एक ही जगह रुक जाइए। अब इसे दबाएंगे नहीं, अगर दबाएंगे ये फारिग हो जाएगी। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, इसमें खतरा नहीं है, डर नहीं है। उस दिन हाथ आ जाता है उसको तो काट के परे मारेगी, ये तो ब्लेड है। udah pas lengan tadi perjalanan आपके उदा pas हो गया दावी हिसाब से समझाया इसमें मेन चीज़ ये है ना कि आपने ये सेंटर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा कर मुश्किल नहीं है लेकिन कम मसला है। यहाँ से की वजह यहाँ रखो, सही है। आपने यहाँ से यहाँ तक नाप करना है, सही है। फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये से आप थोड़ा 1-2 इंच तरह करो, सही है। आपने इतना होल मारना है, फिर आपको आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं मतलब कि ये जो बैंड है अभी देख इधर से नहीं, इधर से नहीं, प्लेट से। प्लेट कहाँ ख़त्म हो रही, प्लेट कहाँ से शुरू हो रही है? प्लेट ये बॉडी के साथ नहीं, बॉडी से नहीं। ये देखिए बैंड कहाँ आ रहा है, 1.5 इंच पर आ रहा है, 1.25 इंच 1.5 ये आ रहा है। तो आपने 1.25 इंच के फासले पर आपने इसको पैमाइश करें। बाकी मैं बोल करना है, इसकी सीज में करना है। यस हाँ बैंड वाला पानी पिया। इसमें जब दीवार से बैक साइड पे लेके जाना है पीछे, ये यूनिट ऐसे लगना है। फिर आपने इसकी पैमाइशें लेनी है कि इधर से पाइप से कितने इंच के फासले पर है, बैंड कहाँ पर है। अगर पाइप को आपने इधर चलाना है आपको पैमाइश की जरूरत नहीं है। पाइप आपने इधर लेके जाना है आपको पैमाइश की जरूरत नहीं है। पाइप आपने सीलिंग में लेके जाना है आपको पैमाइश किसी पैमाइश की जरूरत नहीं है। आपको पैमाइश करनी है सिर्फ वहां पर जब यूनिट बाहर जा रहा है। समझ आ गई? ऐसा ना होगा फीते लेके पैमाइशें करते रहने, वहां पे सिर्फ आपने प्लेट लगानी है। अब यहाँ पर होल हुआ हुआ है, होल हुआ हुआ है, अब आपने इसमें पैमाइश करनी है। पहले तो सुराख देखिए, सुराख इंची टेप से कितने इंच के फासले पर है, 2.5 इंची होगा या बहुत बड़ा अगर 3 इंची कर दिया होगा। अब 3 इंची है, आपने सेंटर लेना है 1.5 इंची। 1.5 इंची से आपने इधर चलना है 3.5 इंच, 3.25 इंच, 3.5 इंच, क्योंकि प्लेट के अंदर प्ले है। 3 इंच भी बोल सकती है प्लेट, 3.25 भी हो सकती है, 3.5 भी हो सकती है। प्लेट आप कैसे फिट करते हैं, प्लेट के अंदर जगह प्ले दे रही होती है कंपनी, ठीक है। अब 3.25 इंच, 3.5 आप इधर चले। अब वो कहते हैं कि 1.25 इंच ऊपर जाए तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऊपर स्पेस मौजूद है, ऊपर जगह मौजूद है। इस वजह से अगर ऊपर जाते हैं फिर जगह कम हो जाएगी, क्योंकि हमने सेंटर से पैमाइश ली है। सेंटर से आपने 3.25 इंच पर आपने सीधी लाइन मार दी। इस लाइन के ऊपर आपकी जो प्लेट है, प्लेट का कोना आना चाहिए। अब आपकी ये प्लेट लग गई। अब सेंटर में एक स्टील की कील आपने मार, कील मारने के बाद वाटर लेवल रखें। वाटर लेवल में बबल सही सेंटर में आ रहा है। फिर नीचे जो लड़का खड़ा है उसको कहें कि चेक करें प्लेट सीधी है। हम वाटर लेवल पे कम ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि दीवारें तिरछी भी बदगुनिया दीवारें भी आ जाती हैं, पर्दे भी लगे होते हैं, ऊपर फट्टियाँ भी लगी होती हैं, अजीब व गरीब ड्रामे होते हैं। तो अगला जब आते हैं कहते हैं यूनिट टेढ़ा सर, सीलिंग भी कई दफा जी। तो इस वजह से कि दीवारें भी ऊपर से स्लोप दे रही होती हैं, तो छत भी स्लोप आ रहा होता है पानी की वजह, नकासी वजह से। तो इस वजह से हमें यहाँ पे बेइज्जती का सामना होता है। नीचे उतर के देखें, हाँ जी मेरी प्लेट वाटर लेवल पर तो साइड पर है, मेरी नज़र इसको क्या कहते हैं, प्लेट सीधी है या उल्टी है, टेढ़ी है। फिर आपने अपनी नज़र के हिसाब से अपने प्लेट को लेवल बराबर करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये साइड जिस साइड पे इस तरह प्लेट लगा रहे हैं, ये वाला साइड उल्टा हाथ कभी भी ऊंचा ना होना पाए। अगर ये साइड आपके पास नीचे ना होने पाए, अगर ये साइड नीचे हो गया तो पानी आपका ड्रेन नहीं होगा, पानी यहीं रुका रहेगा, कमरे में गिरेगा। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर वो साइड 70 बराबर डाउन हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आजकल हम डाउन नहीं करते, कस्टमर इतराज करते हैं, कंपनी ने खुद ही स्लोप दे दी है। अब हमें परेशानी वाली गेम नहीं है। शुरू में आती थी प्रॉब्लम, अब नहीं है। अब जितने भी मॉडल है ऑटोमेटिक स्लोप है, उसके अंदर आपको कोई स्लोप देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल वाटर लेवल पर रखो। अगर खुदा ना खाते इधर थोड़ा बहुत डाउन हो गया, आपको पता चल रहा है कि हमने खुद रखा है, ताकि पानी इधर दीवारों पे ना गिरे, जवाब दे सकते हैं। लेकिन इस साइड पर डाउन नहीं आना चाहिए। इस साइड पर डाउन आने का मतलब है कि आपका पानी जाएगा नहीं बाहर, सारा कमरे में गिरेगा, बेइज्जती होगी।
अब वाटर लेवल आपने देख लिया। फिर यहाँ पर आपका हुक है जिसके पर यूनिट का लोड होता है। यहाँ पर एक पेज निशान लगाएंगे, यहाँ भी निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर इधर भी निशान लगाएंगे, इधर भी निशान लगाएंगे, एक इधर, एक इस कोने के अंदर, एक सेंटर में, एक इस कोने के अंदर, एक इस कोने के अंदर, एक इधर। प्लेट बिल्कुल दीवार के साथ बिल्कुल ऐसे हो कि दीवार का हिस्सा है, हल्का सा स्पेस ना हो। अगर स्पेस होगा तो आपके यूनिट जो है दीवार से उठा हुआ होगा, उठा हुआ होगा तो इसके अंदर छपकलियाँ जाती हैं, छपकलियाँ यूनिट के अंदर घुस जाती हैं, फिर बिलोर में जाके मर जाती हैं, सारी स्मेल होती है। तो इस वजह से जो अनाड़ी है बेचारे पहली बार लगवा रहे हैं वो तो जलील होता रहेगा, लेकिन जो पुराना बंदा है जिसने पहले एसी लगाए हुए हैं तो वो बेइज्जत करेगा, भाई शहजादे ये कैसे आपने बिठाई, ये तो इतना उठा हुआ है, आ जाओ मैं तुम्हें उधर देखो यूनिट लगा हुआ है। इस तरह बेइज्जती आपको साथ लेके जाएगा। कितनी बड़ी बेइज्जती है, एक मैकेनिक को उठा के ले जा रहा है पुराने दूसरे मैकेनिक का काम दिखाने के लिए। ये इशू ना हो, आपने प्रॉपर आराम से प्लेट लगा, निशान लगाए, प्लेट कील खींचे, प्लेट उतर गई, वहां पर आपने सुराख करना है। 6 mm का आपने बिट लेना है, सुराख करना है इसकी मदद से। सुराख करने के बाद उसके अंदर आपने रवल प्लग डाल दिया, रवल प्लग उसके अंदर डाल दिए। उसके बाद आपने क्या किया, आपने प्लेट को रखा। प्लेट आप कैसे टाइट करने, एक इधर पेज, एक इधर पेज, एक इधर पेज, एक इधर पेज, टाइटनिंग करने पेचों को, फिर क्रॉस वाइज टाइट करने, ताकि क्यों सुराख हुए हुए हैं। आपने हल्का सा प्लेट को अनबैलेंस किया, आपके सुराख आउट हो जाए, क्योंकि सुराख के बराबर अब होल है। हल्का सा भी ऐसे बाल बराबर इधर उधर किया, आपका स्क्रू नहीं लगे, बिल्कुल बैलेंस में आपने टाइट कर। इस तरीके से आपकी प्लेट लगे। अब प्लेट लगाने के बाद अब ये पाइप आपका दीवार से बाहर चला, दीवार से बाहर आ गया। अब यहाँ पर आउटडोर लगाना है बैक साइड पर। अब यहाँ पर सारा दिमाग होते है खोपड़ी का, आपको हम पूरा चला के भेजते। हम लोग तो बड़े खवार हुए, बहुत जलील हुए हम लोग फील्ड में, कोई नहीं बताता। ऐसे हरामी होते हैं कि एक बंदा जलील हो रहा है यार उसको बता दें, साथ वाले लड़के होते हैं लेकिन नहीं बताते, वो हंस रहे होते हैं जलील हो रहा है। क्या जलील हो रहा है, यहाँ भी हम काम करते रहे किसी ने नहीं कहा, फॉरन में काम करते रहे किसी ने नहीं कहा। फिर मैं को यार ये लड़के बैठ जाते हैं, मैं फंसा रहता हूँ यूनिट में, हम काम भी बड़ी तेजी से कर रहे हैं, साथ हेल्पर होते हैं उसके भी ध्यान में ना था, वो भी बिल्लू लाहौरिया था लाहौर का बड़, तो वो भी ना, उसे भी पता ना हो। फिर एक दिन मेरे ध्यान में, मैंने कहा यार वो कितनी बड़ी गलती, गलती क्या, यूनिट को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ पाइप से इस हाथ पर इधर, जब इधर सर्विस मैं हिट करूंगा, इसे लगाऊंगा तो मेरा पाइप ऑटोमेटिक तौर पे इधर से बैंड होगा, इधर से बैंड होकर इधर आएगा, इधर यहाँ पे सर्विस वाल के साथ यहाँ लगेगा। अगर मेरा पाइप इधर आएगा तो यूनिट को इस तरह लगाना चाहिए कि आपके सर्विस वाल उसी साइड पर है। और ये देखें, ये यूनिट के पाइप दीवार से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यूनिट इसको इधर लगाता तो मुझे पाइप उधर से गुजारता, उधर से गुजार किधर लगाता, 3-4 बैंड, मेरा आधा पौना घंटा तो गया इसी पर। यस, थक भी अलग गया, मैं पसीने पसीने हो जाऊंगा भाई। इसकी वजह यह है कि मुझे डबल की डबल मेहनत करनी पड़ रही है, पाइप भी खींच के ना पीछे से पाइप को गुजारा हूँ। इस वजह से जब भी आपने यूनिट इंस्टॉल करना है, आपने ये देखना है कि मैं आउटडोर किधर लगाऊं, कि मेरा आउटडोर की साइड पर सर्विस का वाल है, 2 फुट का पीस लगता है, पीस लगाया, जोड़ लगाया, खत्म। ये पाइपिंग आपसे हम कराते हैं, अभी इंस्टॉलेशन करने फिर पाइपिंग की तरफ हमें ये तरीक़ेकार हमारे पास होता है कि इस तरीके से हम काम करते हैं। आपने करना है आउटडोर उस साइड पे लगाना है जिस साइड पर आपका पाइप निकल रहा है। अब ये था जी होल आपने हुआ हुआ है। अब अगर आपने होल करना है, फिर आपने क्या करना है, होल करते वक्त आपने ये ध्यान में रखना है मेजरमेंट को और बैंड को। वो कहता है जी 3.25 इंच इधर जाना है, 1.25 इंच ऊपर जाना है, यही कह रहा है ना वो। अब हम क्या करेंगे, हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे, 1.25 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे, और हमने इधर जाना है 3.25 इंच। यहाँ पर हमने जो अब एक हमारे पास स्कोरिंग बिट होगा, उसका जो बिट है हम यहाँ पे रखेंगे। वो क्या करेगा, जहाँ पे होल करना है बहुत इजी है, होल पे होल करने का अजाब है, मेजरमेंट आसान हो जाती है, लेकिन होल करना अजाब है। जहाँ पे होल हुआ है वहाँ पर आपकी मेजरमेंट 100% चाहिए,
यहाँ पर आपके लिए कोई बयान नहीं होता, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन काम करें, हम आपको हिंदी छोड़ते हैं, लेकिन आप लोगों को गर्मी लग रही है, करे वहां क्या करोगे? तो काम में जान मारेंगे, समझें कैसे काम कर रहे हैं, ये नहीं बस है हाँ जी ठीक है ठीक है। अपने एहसास करें, माँ बाप का पैसा हराम का नहीं है कि आपके बराबर आना चाहिए। यहाँ पर चंद एक चीज़ है, हम लोग पाकिस्तानी जो है अजीब व गरीब माहौल के आदी होते हैं। इंटरनेशनल सर्वे